यहाँ हमें ये चेक करना है कोई संख्या पूर्ण वर्ग कैसे पहचानेंगे, है या नहीं। जैसे क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए आपसे ज्ञात कीजिए या चेक कीजिए, जो भी लिखा हो 16 लिखिए, ज्ञात कीजिए 16 पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसका मतलब क्या है, हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसी संख्या है जिसका गुणा उसी संख्या में कर दें कि जो है 16 मिल जाए, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक, परीक्षण कैसे करते हैं देखिएगा, गुणनखंड विधि अपनाते हैं। कैसी विधि? गुणनखंड विधि। वो क्या है देखिएगा, यहाँ लिख दीजिए आप 16 और इसको ब्रेक करना तोड़िए अभाज्य संख्या के रूप में। ठीक, कोई दिक्कत? ये हो जाएगा आपका 2 अट्ठे 16, ये कितना आ जाएगा, फिर किससे कटेगा, या 2 से फिर कटेगा, कितना आ जाएगा 2 चौक 8, फिर कितना आ जाएगा 2 दूना 4, फिर कितना आ जाएगा 2, 1 आ जाएगा। अगर हम इसको लिखने की बात करें तो आप लिखेंगे 16 बराबर कितना है, 4 बार 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ ग्रुपिंग करना, हमें 2-2 का ग्रुप बनाना है। कितने का? वो भी कंप्लीट होना चाहिए। अगर कंप्लीट है तो पूर्ण वर्ग है, नहीं तो नहीं। अच्छा ये बताइए, एक जोड़ा बना, दूसरा जोड़ा बन गया। ठीक, जब जोड़े बन जाएं तो हम कहेंगे हाँ ये पूर्ण वर्ग है। क्या बोलोगे? पूर्ण वर्ग। इसका जोड़ा कंप्लीट है कि नहीं? 2-2 का ग्रुप बन गया तो ये पूर्ण वर्ग है। मान लीजिए दूसरा उदाहरण है, इसी में मान लीजिए हमें चेक करना है 8 को। किसको चेक करना है? 8 को बताना है पूर्ण वर्ग है या नहीं। चेक कैसे करोगे? जो भी लिखा गया उसका अभाज्य गुणनखंड कर डालिए। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि अभाज्य संख्या के गुणे के रूप में उसको तोड़ देना। तो ये देखिएगा, इसको हम चेक ब्रेक कर रहे हैं 2 से। 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 8 = 8 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ एक पेयर बना, क्या इसका पेयर बना है? नहीं बना, इसलिए ये पूर्ण वर्ग नहीं है। पहचान जाएंगे पूर्ण वर्ग है या नहीं। कैसे पहचानना है? सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करिए। अगर ग्रुप बन जाए संख्याओं का तो हम बोलेंगे अभाज्य संख्या पूर्ण वर्ग है। अगर नहीं बना तो बोलेंगे पूर्ण वर्ग नहीं है। ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, जबकि ये पूर्ण वर्ग है। आए ना? कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? लिखिए इसको। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। ज्ञात कीजिए 225, ज्ञात कीजिए 225 पूर्ण वर्ग है या नहीं। ज्ञात कीजिए 225 पूर्ण वर्ग है या नहीं। पूर्ण वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? इसका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। और ये देखिए कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जिसका पेयर ना बन रहा हो, जिसका जोड़ा ना बन रहा हो। अब इसको हमें जो है गुणनखंड करना है, काटना है। आपको डिविजिबिलिटी आनी चाहिए। इकाई पर क्या है? 5। तो ये किससे कटेगा? जरूर 5 से। 5 चौक 5 बच्चे 25। फिर किससे कटेगा? फिर ये 5 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5 अट्ठे 5 9 45। अब ये फिर ये कटेगा किससे? 3 त्रिक 9। फिर किससे कटेगा? 3 1 3। इसका मतलब हम 225 को हम लिख सकते हैं कितना? 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3। ये बताइए 5 का पेयर है, 3 का पेयर है, ये पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है। अगला क्वेश्चन लिखिए। ज्ञात कीजिए 360 पूर्ण वर्ग है या नहीं। ज्ञात कीजिए 360 पूर्ण वर्ग है या नहीं। ज्ञात कीजिए 360 पूर्ण वर्ग है या नहीं। देखिएगा इसे भी ब्रेक करना है। ठीक, कैसे ब्रेक करेंगे? वही काम यहाँ भी करना है। ये क्या है?
जीरो है तो 5 से तो कट ही जाएगा, 5 और 2 दोनों से कटेगा, तो 5 से काट रहे हैं। 5 सत्ते 5 दूना 10, 72। अब तो 5 से भी नहीं कटने वाला, ये 2 से कटेगा, कितना आ जाएगा, 2 तियाँ 2 छक 12। फिर ये 2 से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 3 त्रिका 3 एक कम 3, कितना आ गया ये। आप बोलोगे 360 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुणे 3 गुना 3। ये आया इतना समझ में। चलिए देखिए किसका जोड़ा नहीं बन रहा है। ये बना, ये बना, ना तो इसका बना ना तो इसका बना, ठीक है ना। तो ये पूर्ण वर्ग है या नहीं? नहीं। एक क्वेश्चन इसी में आता है, वह कौन सी संख्या है जिसका 360 में गुणा कर दें या गुणा कर दें कि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? तो कुछ नहीं करना, यहाँ तक तो आपको करना ही करना है। अच्छा बताइए किसका पेयर नहीं बन रहा है? 5 और 2 का। 5 और अगर एक 5 आ जाए और एक 2 आ जाए, इसी का गुणा कर दो, ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा कि नहीं। तो अगर पूछा जाए किसका गुणा कर दें तो आपको ये पूरा काम करना है, बाकी ये देखना है किसका पेयर नहीं बन रहा है। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसी का हमें क्या करना रहता है, गुणा करना रहता है। 5 दूना 10 का जब गुणा कर दोगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। आइए इतना समझ में। ये उतर गया है, अभी नहीं उतारिए इसको। चलिए आगे लिखिएगा, सम और विषम संख्याओं का वर्ग। हेडिंग पड़ेगी सम और विषम संख्याओं का वर्ग। सम और विषम संख्याओं का वर्ग। आई बात समझ में? सुनिए, वर्ग से तो समझ में आती है बात कि उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देने पर वर्ग निकल के आएगा। अब बात फंसती है सम क्या होते हैं और विषम क्या होते हैं। क्या डिफिनीशन होती है सम और विषम की? सम वे संख्याएं होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाए, 2 से क्या हम वो विभाजित हों, कट जाएं, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे, सम। और जो 2 से ना कटे उसको क्या कहते हैं, विषम। तो एक तरफ हम सम लिख रहे हैं, दूसरी तरफ विषम। यहाँ हम विषम लिख रहे हैं और यहाँ क्या लिख रहे हैं, सम। सम का हमें क्या करना है भैया, वर्ग करना है। विषम का भी हमें क्या सीखना है, वर्ग सीखना है। अच्छा बताओ कि विषम संख्या है कौन कौन सी। सबसे छोटी विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 9 और भी ढेर सारी। तो 2 से तो नहीं कटनी चाहिए, हमें 2 से चेक करना, 3 से थोड़ी। भाज्य नहीं बात कर रहे हैं हम, 3 से ना। हम 15 भी तो सम है, विषम है। क्या है, विषम। चलिए हमें इसका स्क्वायर वर्ग करना है। इसका वर्ग का मतलब ये होता है 1 का स्क्वायर, 1 का 1 गुणे 1 गुणे कितना आया, 1। अच्छा 3 का स्क्वायर का मतलब यह 3 गुणे में 3 बराबर कितना आया, 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 गुणे में 5 बराबर 6। 7 का स्क्वायर है 7 गुणे में 7 बराबर 49। 9 का स्क्वायर का मतलब है 9 गुना में 9 बराबर 81। 15 का स्क्वायर का मतलब है 15 गुना 15 बराबर कितना, 225। 225। आई बात समझ में इतना, ठीक। तो ये आया। थोड़ा देखिएगा सम क्या है बताओ। सबसे पहले कौन मिलेगा, 2 के बाद 4 के बाद 6 के बाद 8 ना। अच्छा बताइए 20 सम है कि नहीं, 18। ऐसे बहुत सारी संख्या है जो 2 से कट जाए। 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, वे संख्याएं जिनके इकाई स्थान पर 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए, वे संख्याएं 2 से क्या होती हैं, कट जाती हैं। ये सब 2 से कटने वाली हैं, ये सब सम है। 2 के स्क्वायर का मतलब ये है 2 की घात 2 माने। 3 के स्क्वायर का मतलब है 3 की घात 2 माने। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 घात 2 माने 16। ये बताओ 6 का स्क्वायर का मतलब है कितना,
36। 8 के स्क्वायर का मतलब है कितना? 18 का कितना होता है? 324। 18 कितना होता है? 300। अच्छा ये बताइए, ये सम है क्या? ये सम है कि विषम? ये सम है। तो यहाँ से एक बात निकल के आती है कि सम संख्याओं का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है? सम होता है। आया इतना समझ में? थोड़ा इधर देखना, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये सब विषम है ना। विषम संख्याओं का स्क्वायर क्या होता है? विषम होता है। अगर सम है संख्या तो स्क्वायर सम, अगर विषम है संख्या तो स्क्वायर विषम होता है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, कोई दिक्कत नहीं? उतार लीजिए इसको, नीचे लिख लीजिएगा नोट करके, सम संख्याओं का वर्ग सम होता है जबकि विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम होता है। ठीक, लिखिए। चलिए देखिएगा, अब तक जो पढ़ा है उसको रिपीट करा दे एक बार, हैं? ठीक, देखिएगा। सबसे पहले आपने पढ़ा था आज का टॉपिक ऋण पूर्णांकों का स्क्वायर, यही पढ़े थे ना। इसका मतलब यदि कोई ऋणात्मक संख्या हो तो उसका स्क्वायर क्या होता है। तो आपने देखा था कोई ऋणात्मक संख्या है उसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? हमेशा धनात्मक पूर्णांक मिलता है। जैसे अगर ये बोला जाए -8 का जो है वर्ग क्या होगा, तो आप 8 का वर्ग निकालिए, कितना? 64। इस माइनस, ये माइनस क्या हो जाता है भैया? प्लस हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसका कारण है -8 के स्क्वायर का मतलब -8 गुणे में कितना? -8 बराबर कितना हो जाएगा? अब माइनस गुणे माइनस कितना होता है? हमेशा प्लस। 8 अट्ठे कितना होता है? 64 हो जाता है। इस प्रकार कोई भी ऋणात्मक संख्या उसका स्क्वायर हमेशा क्या आएगा? प्लस आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पॉइंट आपने सीखा था परिमेय संख्या का वर्ग क्या होगा? किसका? परिमेय संख्या का वर्ग। परिमेय संख्या का मतलब वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में है, P/Q के रूप में, जैसे 5/7। ठीक, अगर हमें इसका स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर का मतलब ये होता है पूरे का स्क्वायर, ऊपर का भी स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। यहाँ तक हुआ? कोई दिक्कत? अगर इसमें भी माइनस लगा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आ जाएगा आपका? 5×5 = 25, 7×7 = 49। लेकिन ये भी क्या आएगा? माइनस वाला भी क्या आएगा? प्लस में आएगा। स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो। यहाँ तक आया? ठीक, चलिए हो गया। इसके बाद हमने सीखा था पूर्ण वर्ग संख्या चेक करना। ठीक, देखिएगा वो क्या होता है। कोई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं कैसे चेक करेंगे? उसका सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? अभाज्य गुणनखंड करना पड़ता है। फिर उसके बाद उन अभाज्य गुणनखंडों में हम देखते हैं सबका जोड़ा बना है कि नहीं। अगर जोड़ा नहीं बना है तो इसका मतलब वो परिमेय संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर जोड़ा बन गया है तो इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग संख्या है। जैसे मान लीजिए ये लिखा है 512। कितना लिखा है? 512। हमें चेक करना है कि पूर्ण वर्ग है या नहीं। सबसे पहले 512 का क्या करना पड़ेगा? अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक, ये बताइए 512 लिखा है तो किससे कटेगा? ये 2 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 दूना 2 पंचे 2 छक 12। इसके बाद हम देखेंगे 2 एकम 2, 2 दूना 2 अट्ठे 16। आया इतना समझ में? अगर हमें फिर 2 से भाग देना हो, 2 छंग 2 चौक 8, 2 तियाँ 2, 2 दूना 4। इसके बाद फिर देखना ये 1 और ये 6। ठीक, इसके बाद फिर इसका आधा कर दो तो कितना आ जाएगा? 8। फिर इसका आधा करोगे कितना आ जाएगा? 4। भाग देने का मतलब आधा, 2 से भाग देने का मतलब आधा। ये 2 दूना 4, 2 एकम 2। यहीं देख लो, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, कुछ रह गया। सही है? गलत बना जी पे। ये कितना है? 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 156 का आधा 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2 एकम 2, एक जोड़ा 2, 3,
4, हाँ सही है, जोड़ा नहीं बनाना इसका, इसलिए क्या है पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग नहीं, अगर बन जाता तो पूर्ण वर्ग होता, अगर बन जाता तो पूर्ण वर्ग होता। इतनी बात आई समझ में। ठीक, एक चीज़ और बता दे, दशमलव का बताया कि नहीं अभी हमने, दशमलव संख्या का बताए तो थे। ठीक, देखिएगा दशमलव का कैसे निकाला जाता है। दशमलव का क्या होता है, जैसे मान लीजिए दशमलव का गुणा करना आना चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए 25 का 2.5 का स्क्वायर निकालना है, तो 25 का स्क्वायर बताओ 625। अब ये सोचो कि एक अंक पे दशमलव है ना, उसका 2 गुना, 1 का 2 गुना 2, कितना आ जाएगा, 2 अंक पे आ जाएगा यहाँ। ठीक, अगर लिखा है 2.25 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे 625 का स्क्वायर। अब ये बताओ कितने अंक पर है, तो 4 अंक पर, 2 पर है तो 4 पर हो जाएगा। कितने हैं ये, 3, 1 अंक लाने के लिए 0 हो जाएगा। कितना, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, नहीं। आगे चलें, कुछ चीज़ें आप लोगों को पता होगी, पूछ रहे हैं, बताइएगा। स्क्वायर पता है 30 तक, कहाँ तक, 30 तक। जैसे अगर हम कहें 1 का स्क्वायर क्या होगा, तो क्या बोलोगे 1, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर जो होगा कितना होगा वो 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100 होता है। आए ना, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 12 का कितना होता है 144, 13 का कितना होता है 169, 13 का कितना होता है 169, 13 का स्क्वायर 169, 14 का कितना होता है 196, 14 का 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। ठीक, इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको। अगर हम 21 की बात करें, 21 का स्क्वायर तो हो जाएगा आपका 441, कितना होता है। और 22 का अगर हम बात करें, 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 484, 22 का 484, 23 का होता है आपका 529, 24 का होता है आपका 576, 25 का होता है आपका 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का होता है 784, 29 का होता है 841, 30 का होता है 900। 30 का स्क्वायर कितना होता है 900। यहाँ हम कुछ देख सकते हैं 21 से लेकर 30 तक के स्क्वायर में, अगर हम 30 को छोड़ दें, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ क्या लिखा भैया 1, क्या लिखा है 1, और यहाँ क्या लिखा है 9, 9 1। जहाँ जहाँ 10 का पेयर बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, वहाँ वहाँ संख्या रिपीट हो रही है। ये देख रहे हैं कितना लिखा है 41, कितना लास्ट में, इसमें कितना लिखा है, जैसे ये 2 है, 2 में कितना लास्ट में है 84, ऐसे 2 में 8 जोड़ने 10 होता है ना, 28 में भी कितना है 84 है, 23 में कितना है 3 में 29 है, 27 में भी कितना है 29 है, 24 में कितना है 76 है, ऐसे 26 में भी कितना है, याद हो जाना चाहिए। ठीक, तो देख लीजिएगा इसको।